This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले जो था इन फैमिलीज़ में एक ही टॉपिक चल रहा था, मुंडन 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 मुंडन। तो फाइनली मुंडन जो है बेबी का वो हो चुका है। उसमें किस किस को इनवाइट किया गया, कौन कौन आया था, ये सब भी क्लियर हो चुका है कि अक्कू के घर पर तो कोई भी नहीं आया था, मतलब उनकी बहन नहीं आई थी और ना ही प्रीतो की फैमिली से कोई आया था। और बाकी अक्कू की जो सिस्टर हैं वो सिर्फ उनके साथ मंदिर जाती है और मंदिर से वापस अपने ससुराल ही जाती हैं, घर पे नहीं आती हैं। रात को ये लोग लेट पहुंचते हैं, तो इसी वजह से प्रीतो जो है वो अपने मायके रात को नहीं आ पाती। नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे की नाइट को जो है वो अपने मायके आ जाती हैं। उनका कहना है कि मुंडन के बाद वो अपने बेबी को जो है मम्मा से, अपनी मम्मी से मिलवाना चाहती थी, इसीलिए है वो इस बार मायके आई हैं। तो चलिएगा, लेकिन जो पप्पू हैं वो उस टाइम घूमने गए होते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि जब भी प्रीतो ससुराल से मायके जाती हैं तो अक्कू और प्रीतो के जो व्लॉग्स हैं वो बंद हो जाते हैं और किसके व्लॉग्स आने शुरू हो जाते हैं? जी हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, पप्पू के, क्योंकि पप्पू को कंटेंट मिल जाता है। अब देखो, पप्पू तो गया हुआ था शादी में एंजॉय करने के लिए, पूरा व्लॉग आ गया पप्पू का। पूरा का पूरा जो व्लॉग था वो कहाँ का था? ये व्लॉग आई थिंक 18-19 मिनट के अराउंड का था, पप्पू का जो व्लॉग था। और उसमें से 16.5 मिनट जो हैं वो उन्होंने पहाड़ों में बिताए, शादी में जहाँ गए हुए थे वहाँ का कल्चर दिखाया, बाकी जहाँ पर घूमे वो सब दिखाया। लेकिन लास्ट के जो 1.5-2 मिनट थे वो उन्होंने अपने भांजे के साथ दिखाए। लेकिन टाइटल क्या उनकी वीडियो से मैच किया? मतलब उन्होंने टाइटल क्या लिखा कि प्रीतो जो है वो मायके चली आती है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने टाइटल लिखा है। तो क्या उनके व्लॉग में इस तरह के कमेंट्स आए थे? नहीं। क्या पप्पू के इस व्लॉग से पहले वाले व्लॉग में कमेंट आए थे? नहीं, क्योंकि तब तक तो प्रीतो मायके आई ही नहीं थी, तो कमेंट्स कहाँ से आएंगे? तो मतलब पप्पू, बात ये है कि लोगों ने तो अभी तक कुछ कमेंट किए ही नहीं, क्योंकि तब तक तो प्रीतो यहाँ पहुँची ही नहीं थी, तो कमेंट कहाँ से करेंगे? लोगों ने कमेंट नहीं किए, लेकिन हाँ, तुझे कंटेंट जरूर मिल गया, तुम्हें टाइटल जरूर मिल गया, थंबनेल जरूर मिल गया कि क्या क्या लिखना है और लोगों के अंदर जो है कंट्रोवर्सी फिर से कैसे क्रिएट करनी है। अब देखो, तुम लोग सब ब्लेम लगाते हो कि लोग हमें ऐसे बोलते हैं। प्रीतो भी पूरा लेक्चर देती है अपने व्यूवर्स को कि आप क्या बोलते हो, लड़की कभी अपने मायके नहीं जा सकती क्या? उसका दिल करे तब वो जा सकती है, ये वो इतना लंबा लंबा लेक्चर दे डालती हो। अपने भाई को तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता कि जब भी तुम मायके आती हो लोग कुछ बोले या ना बोले? अभी देख लो, प्रूफ आप लोगों के सामने है। जो इनका भाई है वो शादी में गया होता है, उससे पहले के जो व्लॉग थे उससे प्रीतो का कोई लेना देना नहीं थे, और प्रीतो के रिगार्डिंग मैसेज क्यों, कमेंट्स क्यों आएंगे जब प्रीतो मायके में थी ही नहीं तो? लेकिन ये जो साहब बहन के भाई अपनी बहन के मायके में आते ही कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। मतलब पूरा वीडियो 16.5 मिनट का शादी का डाला हुआ है, पहाड़ों का डाला हुआ है, लेकिन टाइटल या थंबनेल में उसका नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। उस टाइटल में क्या डाला? प्रीतो का नाम, और वो भी क्या कि प्रीतो मायके चली जाती है। अरे भैया, शर्म करो तुम लोग। तुम बोलते हो कि लोग हमें ऐसा बोलते हैं और बुरा लगता है, और तुम खुद बोल रहे हो वो तुम लोगों को बुरा नहीं लगता? तो फिर फालतू में ड्रामे क्यों करते हो कि लोग हमें ऐसे बोलते हैं और हमें बुरा लगता है? बुरा बुरा तुम्हें कुछ नहीं लगता, तुम्हें एक ही चीज़ अच्छी लगती है और वो है पैसा। स्पेशली पप्पू, तुम जो सबसे ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश करते हो, है ना, कि मैं तो इनके फालतू चीज़ों में पड़ता ही नहीं, मैं तो इनकी बातें करता ही नहीं। गाइस, आप लोगों को याद तो जब ये कीचड़ कीचड़ हुआ था उस टाइम ये अपनी मम्मी बहन के साथ लाइव आते हैं अपने चैनल पर और सब लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं तो जो ये बातें हो रही हैं, घर में कंट्रोवर्सीज हो रही है, अपने व्लॉग में नहीं लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं होती हैं और ना ही मैं अपनी बहनों की सुनता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। यानी कि इन्होंने बोला कि ये जो है, ये फालतू की जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी वो अपने व्लॉग में नहीं दिखाते हैं। लेकिन पप्पू, आपको नहीं लगता कि उन कंट्रोवर्सीज का जो फ़ायदा जो उस टाइम चली थी और अब तक चल ही रही हैं, उनका फ़ायदा अब आज के दिन सबसे ज़्यादा आप ही उठा रहे हो? आपकी बहन आपके घर में आई, जबकि आप उस टाइम अपने घर पे नहीं, आप बाहर थे, आपका पूरा व्लॉग बन चुका था, और तब तक लोगों ने आपकी बहन के मायके आने के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला था। आपने वीडियो डाली तब तक भी लोगों ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वीडियो ही नहीं आई थी आपकी, तो लोग आपको कमेंट कहाँ से करेंगे कि प्रीतो मायके चली आती है या कुछ भी?
आपने टाइटल डाला कि प्रीतो मायके चली आती है, लोग ऐसे बोलते हैं। भैया आपने जब वीडियो ही नहीं डाला अभी तक, तो लोगों ने आपको क्या आपके कान में आके बोल दिया, या आपका फ़ोन नंबर दिया हुआ था वो घुमा घमा के बोल दिया कि प्रीतो घर पहुंच चुकी है, घर जाओ, टाइटल ऐसा ऐसा डालो। खुद अपनी बहन की सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हो, ऐसे ऐसे टाइटल डालते हो। अब सुनो, तुम घर पहुंचे, तुम्हें वहाँ पर जाके कंटेंट मिल गया, तुमने वीडियो तो बना ली वहाँ के कल्चर की, शादी की, पहाड़ों की, लेकिन तुम्हें लगा व्यूज़ तो आएंगे नहीं। अब लोग तो ये देखना चाहते हैं कि हमारी बहन जो है वो घर आ गई है, तो टाइटल डाल, थंबनेल में क्या करेंगे, अपने भांजे को, वीडियो में क्या करेंगे, अपने भांजे, और टाइटल में क्या करेंगे, अपनी बहन के नाम को चिपका डालेंगे। क्योंकि जब भी प्रीतो घर पे आती है तो इनके टाइटल में प्रीतो होती है और वीडियोस में इनका भांजा होता है। राइट पप्पू, ऐसा ही होता है ना कुछ। अब देखो, अगर तुम सही होते और तुम्हारे दिमाग में कुछ कचरा नहीं होता ना, या तुम अपनी बहन को, अपनी बहन की जो सिचुएशन थी उसको यूज़ ना कर रहे होते, तो तुम्हें एक पॉजिटिव टाइटल डालना चाहिए था कि मैं शादी से जब घर पहुंचा तो मुझे देखो क्या सरप्राइज़ मिला। पर अब इसमें इनको व्यूज़ नहीं मिलते ना, क्लिकबेट टाइटल नहीं होता, तो तुम खुद अपनी बहन की सिचुएशन को यूज़ कर रहे हो। अब इनके रियल चेहरे जो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, अपनी मम्मी को साथ लेके बैठ जाएंगे, इमोशनल वाला चेहरा बना के, रोना धोना वाला, कि लोग हमें इस तरह के कमेंट्स करते हैं। अब देखो, पप्पू जो ये व्लॉग्स के टाइटल डालता है ना, जिस स्कूल में इन्होंने सीखे हैं, उनकी प्रिंसिपल कौन है, इनकी दीदू। क्योंकि दीदू भी तो ऐसे ही टाइटल डालती हैं, वीडियो में कुछ और होता है, टाइटल्स कुछ और होते हैं। अभी जब से वो इस घर में शिफ्ट हुई है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि होता कुछ और है। हाउस टूर के नाम पे उन्होंने 3-4 जो है वीडियोस छाप डाले, लेकिन किसी में भी हाउस टूर नहीं करवाया था। उन्होंने हाउस टूर उस दिन करवाया जिस दिन बेबी के मुंडन का वीडियो आया था, राइट। अब उसके बाद देख लो, अभी कल और आज उन्होंने क्या वीडियोस डाले। कल उन्होंने वीडियो डाला कि नवरात्रि में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लोगों को क्या लगेगा कि चलो खुशखबरी देखते हैं। अगर वीडियो का टाइटल है, टाइटल का मीनिंग क्या होता है कि इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेकिन वो खुशखबरी तो हमें मिली नहीं। मिली आप लोगों को? मुझे तो नहीं मिली भैया। तो वो पूरी वीडियो छाप डालती हैं, इधर उधर की सारी चीज़ें बताती हैं, और जो टाइटल था उसके नाम पे एंड में सिर्फ ये बताती खुशखबरी तो है लेकिन अगले वीडियो में, राइट। फिर हम अगला वीडियो भी देख लेते हैं जो आज आया है, उसमें भी खुशखबरी के नाम पे कूदती रहती हैं। किस बात के? कि मैं घर जा रही हूँ। तो दीदू, जो घर जाने वाली बात थी, एक ही लाइन की तो थी ना, वो आप कल भी बता सकती थी, क्योंकि आपने कहा कि एनी हाउ आपको तो घर जाना ही था, आपके हस्बैंड की छुट्टी की बात थी ना, तो उसके लिए आपने 2-2 वीडियो छाप डाले और फिर बताया भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, मतलब टाइम वेस्ट कर दिया लोगों का, खुशखबरी खुशखबरी। अब एक बात और देखिएगा, ये लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर कमेंट का कोई असर नहीं होता। दीदू जब से इस घर में शिफ्ट हुई है, आप लोगों को उनकी एक्साइटमेंट पता है या नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखाई है, राइट। उनको घर भी मिल गया। अब देखो, उनको तो पता था ना कि उनके हस्बैंड की पोस्ट क्या है यहाँ पे, और उसी के हिसाब से उनको घर मिलेगा, मिल गया। लेकिन जो लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं ना कि छोटा घर है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आपके हस्बैंड की जो पोस्ट है एक्चुअली वो क्लियर नहीं है उनके माइंड में। तो आपके व्यूवर्स को लगता है कि आपके हस्बैंड जो है वहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उसी के हिसाब से उनको फ्लैट मिलना चाहिए था, और उनकी पोस्ट के हिसाब से ये जो आपको अपार्टमेंट मिला है ये छोटा है। अब देखो दीदू, इसमें आपके व्यूवर्स की गलती नहीं है, क्योंकि कभी आपने क्लियर बताया ही नहीं कि आपके हस्बैंड की पोस्ट क्या है। अभी भी लेटेस्ट व्लॉग में भी दीदू ने ये तो बता दिया कि मेरे हस्बैंड जो है स्टूडेंट नहीं है, वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन सी पोस्ट पे हैं, राइट। तो घर छोटा बड़ा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो बात होती है वो सच्चाई की होती है। जो सच आपके माइंड में तो पहले से ही था, क्योंकि आपको तो पोस्ट पता था कि आपके हस्बैंड की पोस्ट क्या है, और आपके हस्बैंड जो यूनिवर्सिटी में इतने साल बिताए हैं उनको तो ये भी पता होगा कि उनकी पोस्ट के हिसाब से उनको कितना बड़ा मकान मिलने वाला है, और इसीलिए सारा सामान चंडीगढ़ से यहाँ आया भी नहीं था। लेकिन आप ही हैं जो बार बार इतनी बड़ाइयाँ मार मार के लोगों के दिमाग में ये बिठा चुकी हैं कि आपके हस्बैंड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हैं, और इसीलिए आपके व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको एक बड़ा घर मिलने वाला है। बात इतनी सी है, बाकी लोग जितने छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद कह रही हो कि मैं ज़िंदगी काट नहीं रही हूँ, मैं तो ज़िंदगी को जी रही हूँ, इसका मतलब आप बहुत खुश हैं, तो फिर लोगों के कमेंट्स का क्यों असर हो रहा है आप पर?
दीदी देखो, आपकी जो व्लॉग्स हैं वो देख के साफ पता चल रहा है कि लोगों के कमेंट्स का आपके ऊपर बहुत असर होता है, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि लोग जो है मुझे बार बार छोटा घर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप एक काम करो, जैसे आपने पेन पेपर उठाकर घर का हाउस टूर करवाया था, वैसे ही सारी पोस्ट लिखो, उनके आगे लिखो कि उनको कितना बड़ा घर मिलता है अपनी पोस्ट के हिसाब से। सबका पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबको जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आपका घर छोटा है। कर सकते हो दीदू ऐसा? तो चलिए गाइस, ये तो कन्फ्यूज़न खुद दीदू ने ही क्रिएट की हुई है कि लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था। ऑब्वियसली लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जितना, उतना नहीं उनको देखने को मिला, उतना बड़ा घर नहीं मिला, तभी लोगों ने शायद ये जो है कमेंट्स किए होंगे। अदरवाइज़ किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बड़े घर में रहता है, छोटे घर में रहता है, सब अपने हिसाब से रहते हैं, राइट? तो अभी जो है फाइनली दीदू का जाना तय हो गया है कि वो हिमाचल जाएंगी, और वहाँ जाकर क्या तूफ़ान मचाएंगी ये हमको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा।